आज हम बनाएंगे आलू पालक के पकोड़े, क्रिस्पी खस्ता और आलू बुखारा और हरे लहसुन और अनारदाने की चटनी के साथ। ये आपने रेसिपी एंड तक देखनी है इंशाल्लाह ताला। ज़बरदस्त ये पकोड़े हैं। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ अफजाल। भैया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी पकोड़े और इसमें आलू हैं और पालक हैं। इंशाल्लाह ताला ये पकोड़े इतने खस्ता होंगे और आप इस रेसिपी को एंड तक देखना। ये मेरे पास 200 ग्राम आलू हैं। इन्हें मैंने छील के मैंने चॉप कर लिया था। और 150 ग्राम मेरे पास पालक है। ये देसी पालक है, इसको भी मैंने काट लिया था वॉश करके। और ये मेरे पास 300 ग्राम बेसन है। ये मेरा घर का बेसन है, चने की दाल में लाया था और इसे मैंने घर में ही पीसा था। 150 ग्राम मेरे पास प्याज है, इसे मैंने लच्छेदार काट लिया था। और 2 चम्मच मेरे पास कुटा हुआ धनिया साबुत। और 2 चम्मच मेरे पास मेथी है, जो मैंने ये मेरे घर की है, ये मैंने सुखाई थी, कसूरी मेथी। और 100 ग्राम मेरे पास दही है। और 2 चम्मच मेरे पास अनारदाने की हैं। 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, जिन्हें मैंने कूट लिया था। और 1 अदद अंडा है। और 150 ग्राम मेरे पास हरा लहसुन है, जिसे मैंने चॉप कर लिया था। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 चम्मच। और 1 चम्मच ज़ीरे का है साबुत का। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर है। और 1 चम्मच मेरे पास अजवाइन का है। हस्बे ज़ायक़ा नमक है। और 1 चुटकी मेरे पास मीठे सोडे की, बेकिंग सोडा। देखिए, मैं ये आलू के अंदर बेसन डाल रहा हूँ। और ये प्याज आ गई। और ये हरा लहसुन आ गया। ये तमाम मिसाले आ गए इसके अंदर। और ये धनिया कुटा हुआ आ गया। और ये मेथी आ गई। हरी मिर्चें आ गई ये कुटी हुई। और ये अनारदाना आ गया। इंशाल्लाह ताला ये आप रेसिपी एंड तक देखना, ज़बरदस्त क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। और ये अब मैंने ये अंडा डाल दिया इसके अंदर। और ये दही आ गई। और ये पालक आ गया। ये ज़बरदस्त पकोड़े बनेंगे इंशाल्लाह ताला। आप इसको एंड तक देखना। अब मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। और इसमें मैंने पानी नहीं डाला। ये खुद अंडा, दही और पालक के पानी से खुद ये पानी की कमी पूरी कर देगा। माशाल्लाह मैंने हाथ की मदद से इसको हल कर दिया। आपने इसमें पानी नहीं डालना। और ये खुद पालक अपना पानी छोड़ देता है, नहीं तो पतला हो जाएगा। और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रख दूंगा, और ताकि ये बेसन फूल जाए। और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए ढक रहा हूँ। 15 मिनट के बाद फिर मैं पकोड़े बनाना शुरू करूँगा। और ये देखें माशाल्लाह 15 मिनट के बाद मैंने इसे खोल दिया और ये बेसन हमारा फूल गया और सब चीज़ें रेडी हो गई। और अब मैं इसको फ्राई करूँगा। देखिए माशाल्लाह मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। और अब मैं इसको पकोड़ों को फ्राई करूँगा। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, इस तरीके से आपने मीडियम फ्लेम पे पकोड़े बनाने हैं, और ताकि ये अंदर तक पक जाएं। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको बनाना है। ज़बरदस्त ये पकोड़े बनेंगे माशाल्लाह। हमारे पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त इनकी लोकेशन आई है और रंगत आई है। और अब मैं इस प्लेट में डाल रहा हूँ। इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया था। और आपने इसी तरीके से इस पकोड़ों को बनाना है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, इनमें बड़ा खस्तापन है। और इसमें मैंने दही और अंडा डाला है, पानी नहीं डाला। इंशाल्लाह ताला आप इसी तरीके से बनाएंगे, आपके मेहमान भी कहेंगे वाकई कोई पकोड़े बनाए हैं आपने। माशाल्लाह कैसे गोल्डन ब्राउन हो गए। और आपने इसको इस तरीके से आपने हल्का हल्का दबाना भी है, ताकि ये अंदर तक पक जाएं। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये तैयार हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये पकोड़े तैयार हुए हैं। माशाल्लाह हमारे ये क्रिस्पी पकोड़े तैयार हो गए आलू पालक के। माशाल्लाह देखें इसकी। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये पकोड़े तैयार हुए हैं।
तो आपने इसको रेसिपी को एंड तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और कमेंट में भी मुझे बताना। इंशाल्लाह ताला मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। और ये मेरे पास आलू बुखारे की चटनी है, इसकी रेसिपी भी मैं एक दफ़ा तो मैं सारी चटनियों की रेसिपी डालूँगा। और ये हरे लहसुन और अनारदाने की चटनी है, ये आपने इसके साथ खाना है इंशाल्लाह ताला। फिर आप मुझे कमेंट में लाजमी बताना और मेरे लिए दुआ क्या करें। इंशाल्लाह ताला आपके ताउन से मैं कामयाब होऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बड़ी मेहनत से मैं ये रेसिपियाँ बनाता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।